अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम औरत की तख्लीक के बारे में बात करेंगे। हमने ये सुन रखा है कि औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया है। यहाँ सवाल ज़हन में आता है कि औरत को अल्लाह ताला ने मिट्टी से क्यों तख्लीक नहीं किया? औरत की तख्लीक मर्द की पसली से क्यों की गई है? क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? दोस्तों, आज हम औरत की तख्लीक की ईमान इफरोज वजह जानेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, यकीनन हमने इंसान को सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। रवायात में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी के लेकर आएं। हुक्म खुदावंदी के मुताबिक इजराइल अलैहिस्सलाम आसमान से उतरे और जब जमीन से मिट्टी उठाई तो जमीन के ऊपर वाली मिट्टी की तह उतर कर आपके हाथ में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियत वाली मिट्टियां थी। कुछ अरसे के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद आपकी पसली से अल्लाह ताला ने एक औरत को पैदा किया और उनका नाम हवा रखा गया। हजरत हव्वा जमीन पर तशरीफ लाने वाली पहली औरत थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को अजियत ना पहुंचाए और खवातीन के मामले में भलाई की वसीयत कबूल करो। इन्हें पसली से पैदा किया गया है और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे और अगर इसके हाल पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। लिहाजा खवातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। नाजरीन, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मामलात पे औरतों और बच्चों का हुक्म एक रखा है, जैसे कि बाजमात नमाज का मसला, जुमा का मसला वगैरह। शायद इसमें भी इस बात की तरफ इशारा है कि औरतों के साथ बच्चों की तरह नरमी का रवैया अख्तियार किया जाए। दोस्तों, इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मर्द औरतों पर निगहबान हैं। औरतों की जरूरियात, हिफाजत और बाकी बहुत सारे मामलात पर मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है और इस चीज का हुक्म किसी और ने नहीं बल्कि खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है। ये कहना गलत ना होगा कि औरत राया और मर्द बादशाह है। इसी वजह से औरत पर मर्द की अतात अल्लाह ताला ने लाजम करार दी है। इससे ये बात भी वाज़ेह होती है कि मियाँ बीवी के हकूक एक जैसे नहीं बल्कि मर्द के हकूक औरत से ज्यादा हैं और इस चीज को औरत के साथ जुल्म या ना इंसाफी ना समझा जाए बल्कि ये चीज हिकमत और इंसाफ के तकाजे के ऐन मुताबिक है। बहुत से उलमा ने इस नुक्ते पर बहस की है कि हर इंसान मिट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं। ये भी कहा जाता है कि पहले इंसान मिट्टी से बने थे और बाकी इंसानों के बारे में मिट्टी से बना हुआ इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी से ही ग़िज़ाएं खाकर नुतफा बनता है जो कि इंसान की तख्लीक का बाइस है। मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया है कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई हुई मिट्टी से नहीं की, मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला ताकि औरत का तकद्दस और पर्दा कायम रहे। फरिश्तों को भी ये खबर ना हो कि जमीन की लाई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। नाजरीन, औरत के तकद्दस की हद तो देखें कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और पहली औरत इस मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मनकूहा कहलाई, यानी कि जिनके निकाह में आई। अब बात आती है पसली की कि औरत को मर्द की पसली से ही क्यों पैदा किया गया? क्या औरत को टेढ़ापन वहाँ से मिला? इसका जवाब है नहीं। इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत छुपी हुई है। इंसान के जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे हुए होते हैं। औरत को मर्द की पसली से पैदा करना भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ एक हिकमत थी, यानी कि औरत एक ढाल है। उन नाजुक पार्ट्स के लिए तो अल्लाह ताला ने औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि अल्लाह ताला ने औरत को पसली से तख्लीक करके हमें ये बात समझाई है कि वक़्त पड़ने पर औरत ढाल भी बन सकती है। दुनिया में औरत के बहुत से रूप हैं। औरत माँ, बेटी, बहन और बीवी भी है। इसलिए किसी की इज्जत उछालने से गुरेज करना चाहिए और हमेशा मसलहत से काम लेना चाहिए। नाजरीन, कुछ लोगों का ये कहना है कि हर औरत उस मर्द की पसली से पैदा हुई है जिससे उसका निकाह होता है। अहादीस और मुफस्सिरीन का कहना है कि इस तरह की कोई बात नहीं, इस बात में कोई सदाकत नहीं, कोई हकीकत नहीं। यहाँ एक और बात का जिक्र करते चले कि कहा जाता है कि मर्द की पसलियां कम होती हैं क्योंकि इसकी पसली से औरत को पैदा किया गया है। ये बात भी गलत है। मेडिकल साइंस के मुताबिक इंसानों में आमतौर पर 24 पसलियां पाई जाती हैं, चाहे उनकी जिन्स मर्द हो या औरत। लिहाजा मर्द और औरत की पसलियों की तादाद बराबर होती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी।